हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 23 जनवरी की और दिन है मंगलवार का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वेदर अपडेट्स के साथ। ठंड और कोहरे से लोगों को अभी कुछ दिन और राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के हालिया अपडेट के अनुसार उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है, जो अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के लोगों को कड़ाके की ठंड और शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वानुमान के अनुसार 21 और 22 जनवरी को दिल्ली, यूपी, राजस्थान और बिहार सहित कई उत्तर भारतीय राज्यों में घने कोहरे की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश और बिहार में 24 जनवरी तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस की, जिसके अवसर पर इस बार फ्लाई पास्ट के दौरान उड़ाए जाने वाले तांगेल फॉर्मेशन में हेरिटेज विमान डकोटा को शामिल किया गया है। इसमें 2 डोनियर DO-228 विमान भी होंगे, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल और बायोफ्यूल के जरिए उड़ान भरेंगे। भारतीय वायुसेना मंगलवार को बताया गया कि तांगेल फॉर्मेशन उस समय एयर ड्रॉप को फिर से दोहराया जाएगा, जिसमें 11 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसेना के जवानों को पैराशूट से गिराया गया था। बता दें कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शत्रु क्षेत्र पर भारतीय सुरक्षा बलों की ये पहली एयर ड्रॉप थी। इसके अलावा भारत में निर्मित हथियार प्रणालियां भी इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य आकर्षणों का केंद्र रहेंगी। इसमें भारतीय सेना के LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और नाग एंटी टैंक मिसाइलें शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं रामलला की। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए हैं। सोमवार को देश दुनिया में लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। वहीं रामलला के दर्शन करने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ राम मंदिर में देखने को मिली। 51 इंच की मूर्ति की पहली झलक काफी मनमोहक कर देने वाली है। रामलला की मूर्ति को सिर से पैर तक कई आभूषणों से सजाया गया है। हाथों में सोने का धनुष बाण है तो माथा चांदी और लाल तिलक से सुशोभित है। खुशी से कई भक्त भगवान राम को कीमती सामान अर्पित कर रहे हैं। कोई 1 किलो सोना दान कर रहा है तो कोई हीरे का मुकुट। गुजरात के सूरत के हीरा कारोबारी मुकेश पटेल भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में उपस्थित रामलला की मूर्ति के लिए उन्होंने एक मुकुट दान किया, जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए है। इस मुकुट को नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इजरायली सेना ने कहा कि मध्य गाजा में एक हमले में 10 सैनिक मारे गए हैं। इजरायली मीडिया का कहना है कि सैनिक सोमवार को मध्य गाजा में 2 घरों को ध्वस्त करने के लिए विस्फोटक तैयारी कर रहे थे, जब भी एक आतंकवादी ने पास के एक टैंक पर रॉकेट चालित ग्रेनेड दागा, जिसकी वजह से हुए विस्फोट में इजरायली सेना के 10 सैनिक मारे गए। इजराइल के चैनल 13 का कहना है कि मरने वालों की संख्या और भी अधिक है और नामों की घोषणा की जाएगी। बता दें कि हमास के खिलाफ 3 महीने के युद्ध में सबसे घातक घटनाओं में से एक है, जो आतंकवादी समूह के 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं शेयर मार्केट की। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों का संयुक्त मूल्य सोमवार को बंद होने तक 4.33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वहीं हांगकांग शेयर 4.29 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण 5 दिसंबर 2023 को पहली बार ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। इसमें से लगभग आधा पिछले 4 वर्षों में आया था। दुनिया के टॉप 3 स्टॉक मार्केट अमेरिका, चीन और जापान हैं। जिन निवेशकों ने पिछले 12 महीने में भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया है, उन्हें शानदार रिटर्न मिला है। हालांकि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले साल 2023 में शेयर बाजार के निवेशकों को अच्छा मौद्रिक लाभांश मिला। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें।